गुड मॉर्निंग। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम में इतना ही अपरिय होता तो इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में इसकी अनुमति क्यों नहीं होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत मंगलवार को पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। उन्होंने कहा, हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों को सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार और मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे नहीं रहते, रोजगार में पीछे नहीं रहते, मुसीबत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। पीएम मोदी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कहती है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते थे वो वोट बैंक के भूखे हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय था, बल्कि ये समूचे परिवार को नष्ट कर देता था। उन्होंने कहा, जब किसी महिला को जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स के साथ किया गया है, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दिया जाता था। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटका कर रखना चाहते थे ताकि उनके भविष्य में शोषण करते रहें और आज़ादी ना मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवार दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।